हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बाइनरी लिफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत एक अच्छी टेक्निक होती है अगर हमें किसी भी नोड का एंसेस्टर पता करना है अपने ट्री में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ट्री दिया है और हमें यहाँ पे थर्ड एंसेस्टर पूछा गया है किसी भी नोड का, तो यहाँ पे जैसे इस 7th नोड का थर्ड एंसेस्टर पूछा है तो 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड, जो थर्ड एंसेस्टर है वो हमारा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड एंसेस्टर निकालें हम 6 का, तो इस 6 नोड का फर्स्ट एंसेस्टर 3 है, सेकंड एंसेस्टर हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम सेकंड एंसेस्टर निकालें इस नोड 10 का, तो हमारे पास एक तो इसका ये पेरेंट हो गया और उसके बाद ये सेकंड एंसेस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 5 जो होगा वो हमारा सेकंड एंसेस्टर हो जाएगा इस नोड 10 का। तो अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और हमें हर एक नोड का कोई kth एंसेस्टर पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाइनरी लिफ्टिंग अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास अगर ट्री में n नोड्स हैं एंड वी आर डूइंग ऑन एन एवरेज n क्वेरीज एज वेल, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जा सकती है। तो हम लोग जो ये सिंपल लीनियर अप्रोच होती है उसको यूज़ करके किसी भी नोड का जो एंसेस्टर है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ स्मार्टर तरीका चाहिए होगा जिससे हम लोग ये जो एंसेस्टर फाइंड कर रहे हैं किसी भी नोड का वो कम से कम टाइम में फाइंड कर लें, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी बाइनरी लिफ्टिंग अप्रोच क्या होती है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ट्री दिया है, ठीक है, और हमें यहाँ पे किसी भी kth नोड का कोई लेट से 13th एंसेस्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कोई हमारे पास ये kth नोड है, ठीक है, और इसका जो 13th एंसेस्टर है वो हमें निकालना है। तो अगर हम 13 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा 1101 बनेगा, है ना। और अगर हम 13 की वैल्यू 2 की पावर के टर्म्स में निकालें तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। तो हमने 13 को ये जो 2 की पावर में कन्वर्ट किया है। व्हाट इज़ दिस शोइंग इज़ कि अगर हम चाहें तो पहले हम 2 की पावर 0 जंप कर सकते हैं, ठीक है, 1 जंप कर सकते हैं, फिर हम 2 की पावर 2 जंप कर सकते हैं, डायरेक्टली 4 जंप कर सकते हैं, फिर हम 2 की पावर 3 जंप कर सकते हैं, मतलब कि 8 जंप कर सकते हैं। तो अगर हम इस 3 तरीके से जंप करेंगे और एक बार में हम 1 जंप करेंगे, फिर 4 जंप करेंगे, फिर हम ये 8 जंप करेंगे, तो भी हमें यहाँ पे ये जो 13 जंप्स है ना ये हमें मिल जा रहे हैं और इवेंचुअली हम अपने एंसेस्टर पे पहुँच जाएंगे, है ना। तो हमें अपने किसी भी नोड से जितने नंबर का एंसेस्टर चाहिए उस नंबर ऑफ़ एंसेस्टर को अगर हम यहाँ पे 2 की पावर में कन्वर्ट कर लें तो हमें एट मैक्स इतने जंप्स में अपना आंसर मिल सकता है। तो यहाँ पे हम ये 3 जंप्स में कैसे पहुँच पा रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 इन तीनों की वैल्यू प्री प्रोसेस करके स्टोर कर ली तो हम यहाँ पे सिर्फ इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके अपने 13th एंसेस्टर पे पहुँच सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे किसी भी नंबर को 2 की पावर में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया तो हमें किसी भी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ ये जो नंबर ऑफ़ बिट्स आ रही हैं ना नंबर में, उतने नंबर ऑफ़ जंप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं इसको और अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी नंबर में जितने नंबर ऑफ़ सेट बिट्स होंगी हम उतना ही जंप कर रहे होंगे ऊपर। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू 101 आ रही है, तो हम यहाँ पे पहले तो ये 2 की पावर 0 जंप करेंगे और उसके बाद ये 2 की पावर 2 जंप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 जंप्स के अंदर अपने एंसेस्टर पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइनरी लिफ्टिंग वाली अप्रोच है उसमें हम लोग हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो पेरेंट आ रहा है वो नहीं स्टोर करके चलते हैं, हम सिर्फ उसके 2 की पावर i वाला जो नोड आ रहा है ना सिर्फ और सिर्फ उसको स्टोर करके चलते हैं, ठीक है। और हम किसी भी नंबर को 2 की पावर i में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट विल शो अस हाउ मैनी नंबर ऑफ जम्प्स दैट वी हैव टू डू टू रीच टू द एंसेस्टर ऑफ दैट नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हम 2D एरे ले सकते हैं नोड्स के लिए और हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग हम 2 की पावर में कितना कितना जंप कर रहे होंगे हम ये स्टोर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये जो नोड 1 होगा, जो हमारा रूट नोड होगा, वो हमारा एंसेस्टर होगा सबका और वो खुद का भी एंसेस्टर होगा। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इन सारी वैल्यूज़ के लिए 1 ही स्टोर करके चलेंगे क्योंकि हम इस रूट नोड से तो ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस रूट नोड के लिए जो भी एंसेस्टर होंगे वो हमारे सारे 1 होंगे। तो यहाँ पे अगर हम 2 के लिए देखें तो जो हमारा 2 की पावर 0 वाला जंप है, मतलब कि 1 नोड वाला जंप है, वो हमारा नोड 1 खुद रहेगा और उसके अलावा जो भी हम लोग आगे जंप करेंगे इसके ऊपर वो इवेंचुअली हमारे इस नोड 1 पे ही आएंगे क्योंकि यही हमारा रूट नोड आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नोड 3 के लिए देखें तो नोड 3 के लिए जस्ट एक वाला जो जंप है वो हमारा ये पेरेंट नोड है 2 है। और अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 1 वाला जंप देखें तो ये हमारा नोड 1 हो जाएगा और उसके ऊपर के जितने भी जंप्स हैं वो हमारे सब नोड 1 पे ही फॉल करेंगे। और अगर हम लेट से यहाँ पे एक नोड और बना लें, नोड 4, तो जस्ट
पेरेंट वाला जो जंप है वो हमारा नोड 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम 3 डाल सकते हैं अपने इसमें। और अगर हम 2 की पावर 1 के लिए देखें, मतलब कि 2 जंप्स देखें, तो इसका जो 2 जंप है वो हमारा 2 पे आएगा, तो हम यहाँ पे 2 डाल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 2 देखें, मतलब कि ये 4 जंप्स डिस्टेंस पे जो चीज़ आएगी वो हमारा इवेंचुअली नोड 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाकी प्लेस के लिए नोड 1 डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी लिफ्टिंग के लिए हम अपनी एक 2D मैट्रिक्स जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं, और इसी मैट्रिक्स की हेल्प से हमें अगर किसी भी नोड का एंसेस्टर पता करना है ना, तो हम इस मैट्रिक्स को बस एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें नोड 3 का सेकंड एंसेस्टर पता करना है, तो यहाँ पे नोड 3 है और हमारा जो एंसेस्टर है वो हमें 2 लेवल बाद का चाहिए, ठीक है। तो हम ना इस 2 को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक जंप करेंगे, मतलब कि ये 2 की पावर 1 वाला जंप हम करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 की जो वैल्यू आ रही है इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वो हमारी 1 आ रही है, तो यहाँ पे इस 3 का 2 डिस्टेंस पे जो हमारा एंसेस्टर आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है। तो लेट्स से अगर हमें अपने नोड 4 का 7th एंसेस्टर पता करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 7 को पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 बिट हैं, तो हमें यहाँ पे 3 जंप लगेंगे। तो पहला जंप हमारा 2 की पावर 0 वाला रहेगा, फिर हमारा 2 की पावर 1 वाला जंप रहेगा, फिर ये 2 की पावर 2 वाला जंप रहेगा, ठीक है। तो अपने इस करंट नोड से पहले तो हम लोग 2 की पावर 0 वाला जंप करेंगे, तो 2 की पावर 0 जंप करने से हम इस नोड 3 पे आ जाएंगे। हमने यहाँ पे 1 जंप किया तो हम यहाँ पे इस नोड 3 पे आ गए, तो हमने इस टेबल को रेफर किया और जिस भी नोड पे हम लोग आ रहे हैं उसको हमने पिकअप कर लिया। अभी हमें इस करंट नोड से 2 जंप लेने हैं, और है ना, यहाँ पे हमें 2 जंप और लेने हैं। तो इस करंट नोड से 2 जंप लेने पे हम इस नोड 1 पे पहुँच जाएंगे। तो अगर हम इस थर्ड नोड से 2 जंप लेने पे जिस नोड पे जा रहे हैं वो देखें, तो हमारा नोड 1 आ रहा है। फिर हमें इस नोड 1 से फिर से 4 जंप लेने हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास ये वाली बिट बची हुई है, तो हमें इस नोड 1 से फिर से 4 जंप लेने हैं। तो इस नोड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी 2 की पावर 4 की वैल्यू आ रही है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2 की पावर 4 वाली जो वैल्यू है वो 1 ही आ रही है खुद से, तो हमारा आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो बाइनरी लिफ्टिंग वाली अप्रोच होती है, इसमें हम लोग एक 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं और हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग हम 2 की पावर i जंप में जो भी हमारा नोड आ रहा होगा ना उसको सेव करके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हमें अगर किसी भी नोड को एक्सेस करना है कि वो 5th जंप में क्या होगा, 6th जंप में क्या होगा, तो हम सिंपली जितने भी जंप करने हैं उनको पहले ये देख लेते हैं कि 2 की पावर में वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हम कॉरस्पॉन्डिंगली उन नोड्स को जंप करते चलते हैं, ठीक है। अभी हम ये देख लेते हैं कि हम अपनी मैट्रिक्स को फिलअप कैसे करेंगे, क्योंकि हम किसी भी नोड पे अगर हैं तो उस नोड के पहले वाले जो नोड्स आ रहे हैं उनकी हेल्प से हम उस नोड की वैल्यूज़ को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी मैट्रिक्स में j की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कि हमें अपने जस्ट पेरेंट वाला जो नोड है उस पर जंप करना है, राइट। 2 की पावर 0 मतलब कि 1 हो जाएगा, मतलब कि हमें सिर्फ एक जंप करना है, मतलब कि हमें अपने पेरेंट पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करो, अगर हमारे पास 2 की पावर 0 है तो यहाँ पे हम अपने सिर्फ और सिर्फ पेरेंट नोड पे जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 से हम 3 पे जा रहे हैं, अगर 3 पे हैं तो 2 पे जा रहे हैं, 2 पे हैं तो 1 पे जा रहे हैं, और 1 के ऊपर कुछ पेरेंट नहीं है तो ये खुद का पेरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने नोड्स में जंप कर रहे हैं। इफ़ आर जे की वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलम में आ रहे हैं, और अदरवाइज़ यहाँ पे अगर हम किसी और कॉलम में आ रहे हैं तो हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो नोटिस करो, यहाँ से इसके पेरेंट पे जाने की जो डिस्टेंस आ रही है और इसके पेरेंट से उसके पेरेंट पे जाने की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारा ये टोटल जंप्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे j की वैल्यू 1 रखी, तो अगर हम j इक्वल्स टू 0 पे पहुँच जाए किसी तरीके से, और फिर j इक्वल्स टू 0 से फिर से हम j इक्वल्स टू 0 वाला जंप मारें, तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सिमिलरली नोटिस करो, अगर हमें अपने इस नोड से j इक्वल्स टू 2 वाला जंप करना है, तो अगर हम अपने इस वाले नोड से पहले j इक्वल्स टू 1 वाला जंप कर लें, फिर हम अपने इस नोड से फिर से j इक्वल्स टू 1 वाला जंप कर लें, तो हम अपने इस फाइनल नोड पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो हम इस नोड तक जाने के लिए ये हाफ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 2 की पावर j की वैल्यू होती है ये हमारी 2 की पावर j-1 प्लस 2 की पावर j-1 के बराबर होती है। दैट्स वाई वी आर एबल टू गो फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड विद द हेल्प ऑफ द मिडिल नोड, एग्जैक्ट मिडिल नोड, ठीक है। तो हम अपने करंट नोड से पहले मैट i-1 पे जिस नोड पे जा रहे होंगे हम लोग उस पे जाएंगे, और फिर उस नोड से हमें फिर से उतनी ही डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है। तो हम पहले इस वाले नोड पे आ गए, मैट i-1 वाले नोड पे, ठीक है। और फिर मैट और फिर ये जो नोड पे आ गए हैं इससे हमें
फिर से ये वाली जो डिस्टेंस है कवर करनी है, तो यहाँ पे हमने j-1 फिर से कर दिया है। तो हमने अपनी जो j वाली डिस्टेंस है वो हाफ हाफ में कवर कर ली है विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यही जो हमारा मैट्रिक्स का फॉर्मूला है ये हम लोग यूज़ करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू बिल्ड दिस मैट्रिक्स फॉर द बाइनरी लिफ्टिंग अप्रोच। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हम इस बाइनरी लिफ्टिंग अप्रोच को LCA कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास ये ट्री दिया हुआ है और अगर हम यहाँ पे 2 और 3 का LCA निकालें तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1। तो हमारा LCA बेसिकली ऐसा एंसेस्टर होता है जो कि हमारा रूट से फर्देस्ट डिस्टेंस पे हो और इन दोनों ही नोड्स को कवर कर रहा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 4 और 5 का LCA देखें तो वैसे तो 4 और 5 का LCA हमारा 1 भी है, लेकिन हमें रूट से फर्देस्ट वाला नोड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा वो हमारा 2 आएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 4 और 6 के लिए देखें LCA, तो 4 और 6 के लिए जो भी हमारा कॉमन एंसेस्टर है वो हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो LCA कैलकुलेट करने का प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ बाइनरी लिफ्टिंग, वो हमारा 2 स्टेप प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हम अपने गिवन ट्री में पहले तो जिस भी डेप्थ में हमारे दोनों नोड्स हैं वो हम डेप्थ निकालते हैं, ठीक है। और ये जो डेप्थ है ये हम अपने रूट वाले नोड से निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे नोड 8 की जो डेप्थ आ रही है रूट नोड से वो हमारी 3 आ रही है और हमारे इस नोड 9 की जो डेप्थ आ रही है वो हमारी 4 डेप्थ आ रही है, ठीक है। तो हमने अपने दोनों ही नोड्स की डेप्थ निकाल ली। अभी हमें क्या करना होता है LCA फाइंड आउट करने के लिए, हमें अपने इन दोनों ही नोड्स को सेम लेवल पे लाना होता है, ठीक है। इन दोनों की जो डेप्थ है वो हमारी सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो भी ये डिफरेंस आ रहा है ना डेप्थ का, हमें उतना ही नोड अपने इस लोएस्ट नोड को ऊपर करना होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर करने वाला प्रोसेस है ये तो हमें पता है, बाइनरी लिफ्टिंग की हेल्प से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाला नोड हमारा 4th लेवल पे था, ये हमारा नोड 3 लेवल पे है, तो हमारे पास ये जो 1 का डिफरेंस आ रहा है, हमें अपने इस लोएस्ट नोड को ये 1 डिस्टेंस ऊपर पहुँचाना है। तो हमें बेसिकली अपने दोनों नोड्स को सेम लेवल पे लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऊपर पहुँचाने के लिए हमें जो ये 1 डिस्टेंस मिली हुई है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी 2 की पावर 0 आ रही है, ठीक है। और इसका मतलब कि हमें जो भी नोड है उसके सिर्फ पेरेंट नोड पे जो वैल्यू आ रही है ना वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एल्गोरिदम देखें तो हमारे पास जैसे 2 नोड्स हैं U और V, और हमारी ये जो लिफ्ट वाली एरे है ये दी हुई है। तो हर एक नोड से कॉरस्पॉन्डिंग हम कुछ नंबर ऑफ जम्प्स लेकर के किसी और नोड पे पहुँच सकते हैं। तो ये हमारी एरे दी हुई है, तो हर एक नोड की कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे 2 की पावर I जम्प्स लेके जिस भी नोड पे पहुँच रहे हैं वो हमने स्टोर करके रखा है, ठीक है। तो ये जो डेप्थ U की वैल्यू है ये हम मान के चल रहे हैं कि डेप्थ V से हमारी बड़ी है, तो ये जो डेप्थ U माइनस डेप्थ V का डिफरेंस आ रहा है वो हमें मिल जाएगा। और अभी हमें अपने इस U नोड को, जो कि हमारा ज़्यादा नीचे था, उसको हमें अपने V नोड वाले लेवल पे लाना है, ठीक है। तो हम अपने सारे बिट्स पे एक लूप चला लेते हैं। तो हमारे पास जो भी n की वैल्यू होगी तो हमारा जो लूप है वो log n टाइम तक रन होगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो भी डिफरेंस है, तो लेट्स से हमारा डिफरेंस 4 आ रहा है, तो हमारी जो 4 की वैल्यू है यहाँ पे 100 आ रही है। तो हमें अपने इस डिफरेंस में जो भी हमारे पास ये वैल्यू आ रही है उतना हमें ऊपर चढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर 0 आ रहा है कुछ नहीं कर सकते, फिर 1 आ रहा है, तो मतलब कि हमें 2 की पावर 2 ऊपर तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास ये डिफरेंस एंड 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम अपने इस U वाले नोड को, जो कि नीचे था, उसको ऊपर लिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिफ्ट वाली एरे में हमारे पास वो वाले नोड्स हैं जो हमारे जंप करने पे आ रहे हैं, तो हमने अपने इस U नोड को जंप करके ऊपर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफ वैल्यू है इसे हमें राइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। तो हम लोग इसको राइट शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा लूप है ये हमें बेसिकली दोनों ही नोड्स को सेम लेवल पे ला करके रख देगा, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास ये वाला ट्री था तो हमें इस वाले नोड की जगह अभी ये वाला नोड मिल जाएगा U पे, ठीक है। तो हमारे जो दोनों नोड्स हैं वो सेम लेवल पे आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे स्टेप 2 पे आते हैं अपना LCA कैलकुलेट करने वाले स्टेप्स में, ठीक है। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें अपने इन दोनों ही नोड्स को ऊपर की तरफ जंप कराना है, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट बाय द बिगेस्ट जंप। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जितना भी बिगेस्ट ऊपर जा सकते हैं किसी कॉमन पोजीशन पे उनको लेके जाओ। तो हमारे पास ये जो n की वैल्यू है अगर 10 to the power 5 तक लाई कर रही है, तो ये जो log n की वैल्यू है ये हमारी ऑलमोस्ट 17 होगी। और अगर हम यहाँ पे एक होल नंबर ले लें तो हम ये 18 मान सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम 18 जो जंप्स हैं वो करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड में अपने बिगेस्ट जंप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी भी पॉइंट पे जंप करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है नोड्स की
वो हमारी सेम आ जाती है तो हम कंटिन्यू करने लगेंगे। इसका क्या मतलब है, लेट्स से अगर हमने इस वाले नोड से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे जंप इज इक्वल्स टू 18 कर दिया, ठीक है, तो इवेंचुअली हम लोग यहाँ पे अपने इस रूट नोड पे पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब कि इन दोनों नोड्स को अगर हमने ये 18th टाइम जंप करा दिया, मतलब कि 2 की पावर 18th जंप करा दिया, तो हम लोग अपने इस नोड 1 पे आ रहे हैं, ठीक है। और नोड 1 पे आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये कॉमन एंसेस्टर तो है लेकिन ये लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर अभी भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इस नोड के नीचे वाला कोई नोड चाहिए होगा, ठीक है। तो हम 18, 17, 16 ऐसे करके सारे जंप्स ट्राई करते रहेंगे जब तक कि हमारे इन दोनों नोड्स का जो वैल्यू है वो हमारा डिफरेंट नहीं हो जाता। अभी वैल्यू हमारी डिफरेंट कैसे होगी, तो लेट्स से अगर हम किसी ऐसे ट्री में हैं और जो हमारा एक नोड है वो ये वाला है, दूसरा नोड ये वाला है, और अगर हम यहाँ पे जंप करते रहेंगे तो इवेंचुअली यहाँ पे हम किसी एक ऐसे पॉइंट पे आएंगे कि जंप करने पे ये अपने सिर्फ और सिर्फ पेरेंट पे जा रहे हैं, है ना। और इन दोनों ही नोड्स की जो वैल्यू है ये हमारी डिफरेंट आ रही है, ये हमारे एक सेम नोड नहीं है, ये हमारा कोई डिफरेंट नोड है। अगर हम यहाँ पे किसी डिफरेंट नोड पे पहुँच जा रहे हैं तो हम अपने इन दोनों ही नोड्स को उस पर्टिकुलर नोड पे जंप करा देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग ईजिली नेक्स्ट टाइम अपने कॉमन एंसेस्टर के और पास पहुँच जाएँ, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल में तो साफ साफ दिख रहा है कि हम यहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। इस वाले एग्जाम्पल में ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि इसका जो LCA है वो हमारा ये 5 खुद ही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जंप करने पे वैल्यू सेम आ रही है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे, विल नॉट डू एनीथिंग। लेकिन अगर जंप करने पे वैल्यू हमारी डिफरेंट आ रही है तो हम कॉरस्पॉन्डिंगली जिस भी नोड पे जा सकते होंगे दोनों नोड्स को पहुँचा देंगे, ठीक है। और इवेंचुअली इस प्रोसेस से क्या होगा, हम ऐसी जगह पे आ जाएंगे जहाँ पे हमारे ये जो दोनों नोड्स हैं ये हमारे डिफरेंट हैं और इसके जस्ट एक ऊपर वाला जो नोड है वो हमारा एक कॉमन नोड दे रहा है, ठीक है, और ये हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने इन दोनों नोड्स में से किसी का भी जो 1 डिस्टेंस वाला नोड है वो रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो मैट्रिक्स में से 0th डिस्टेंस पे नोड होगा 2 की पावर 0 वाला जो जंप होगा वो रिटर्न करके दे सकते हैं। तो ये जो हमारा जंप वाला प्रोसेस है, हाउ दिस इज़ वर्किंग सो एक्यूरेटली, है ना। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें इस ट्री का, तो हमारे पास जो जंप्स की वैल्यू है वो हमारी 18, 17 ऐसे करके कुछ रहेगी, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक ये वाला नोड है और एक ये वाला नोड है। इनिशियली हमारे ये दोनों नोड अलग अलग लेवल पे थे लेकिन हम इनको सेम लेवल पे ले आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम जंप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों ही नोड्स को सबसे ऊपर पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी प्रोबेबली सेम आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम 17th जंप कर रहे हैं तो लेट्स से हमारी जो दोनों नोड्स की वैल्यू है वो किसी इस नोड पे आ रही है। अगेन ये जो नोड है हमारा कॉमन नोड आ रहा है। उसके बाद जंप करने पे यहाँ पे कहीं हम लोग बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम अपने इन नोड्स की जो वैल्यू है वो नए नोड्स के साथ अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमें अपने इन वाले नोड्स के लिए LC निकालना है। तो लेट्स से हम किसी ऐसे नोड पे पहुँच जाते हैं जो हमारे इन दोनों नोड्स के जस्ट नीचे वाले नोड्स हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जंप्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जंप की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे 2 की पावर 2 डिस्टेंस पे देखेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 डिस्टेंस पे हमारे पास अगेन कोई सेम नोड मिल रहा होगा, तो हम यहाँ पे इन दोनों नोड्स को जंप नहीं करा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 की पावर 1 वाली चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 1 इज़ लाइक 2 नोड जंप करने पे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 जंप करने पे जो नोड मिल रहा है हमें सेम मिल रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से जंप तो नहीं कर पाएंगे। फिर हम यहाँ पे 2 की पावर 0 वाला नोड देखेंगे। 2 की पावर 0 मतलब कि ये जो इसके जस्ट पेरेंट वाले नोड हैं, तो हम इन दोनों नोड्स के जो भी पेरेंट वाले नोड हैं वहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो इन पेरेंट वाले नोड्स पे आते ही नोटिस करो हम लोग ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं कि इसके जस्ट ऊपर जाने पे हमें कॉमन नोड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये जंप्स को मैक्सिमम जंप से स्टार्ट करके ये मिनिमम तक जाने का, इसमें हम लोग कहीं ना कहीं ये मेक श्योर कर ले जा रहे हैं, हम पूरे नोड्स पे जंप करके देख रहे हैं, फिर उसके हाफ स्पेस में, फिर उसके हाफ स्पेस में, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम जंप कर सकते हैं तो हम उस स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे जंप नहीं कर पा रहे थे लेकिन यहाँ पे जंप कर पा रहे हैं तो हम इसके बीच वाले स्पेस में आ गए हैं, और अभी यहाँ पे हम फिर से ये जो जंप वाला स्पेस है वो हाफ ऑफ करके रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो इवेंचुअली हम ऐसी जगह पे लैंड कर जाएंगे हमारे नोड्स का जो पेरेंट होगा वही हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा लॉजिक है ये वर्क करता है टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, एंड दिस वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम, ठीक है। तो ये हमारी बाइनरी लिफ्टिंग वाली अप्रोच की हेल्प से हमने LC निकालना देख लिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है LeetCode 3559 दैट आई विल पोस्ट एज अ लिंक फॉर दिस, ठीक है। सो यू शुड चेक दैट आउट टू अंडरस्टैंड more about the code and
how the logic gets built when we are trying to understand this. Okay, so that was all for this video. Thank you for watching. I see you next one. Bye bye.